मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि पर करीब 500 सालों के बाद 4 ऐसे दिव्य और महासंयोग बन रहे हैं, जिससे महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। जी हाँ मित्रों, इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो 5 राशियों के जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाली है। 5 राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी का योग बन रहा है, अचानक से धन का लाभ मिलेगा और साथ ही भगवान शिव जी के आशीर्वाद से कर्ज से भी छुटकारा मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, जिनकी किस्मत के दरवाजे 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के बाद से ही बुलंद हो रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है ना, इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भारत देश में ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान शिव भक्त जो है वो महाशिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ही शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती जी और देवों के देव महादेव का मिलन हुआ था। इस बार करीब 500 सालों के इतिहास के बाद महाशिवरात्रि पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग और साथ ही घनिष्ठा नक्षत्र बनने से महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। महाशिवरात्रि पर विशेष दुर्लभ योग बनने से इस बार शिवरात्रि पर दान पुण्य का फल भी विशेष रूप से रहेगा। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से कई राशियों की किस्मत में चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, ताराचंद, तुकाराम, तेनालीराम, इस तरह से अंग्रेजी के आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, पूरे 500 सालों के बाद तुला राशि वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि का जो पर्व है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपकी सभी सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होगी। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी भगवान भोलेनाथ जी के भक्तों तक यह काम का अपडेट जो है वो पहुंच सके। महाशिवरात्रि के बाद तुला राशि वाले जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी, धन का लाभ होगा और इसी साल 2024 में आप अपने व्यापार का काफी अच्छा विस्तार कर पाएंगे। जो भी तुला राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है, माता पार्वती जी के आशीर्वाद से इस बार 8 मार्च से ही आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और इसी साल आपको अपने योग्य जीवन साथी मिलेगा। किसी ऐसे खास व्यक्ति के साथ मार्च में ही आप संपर्क में आ सकते हैं, जिसके साथ आपकी दोस्ती होगी और आगे जाकर वह दोस्ती जो है वो प्रेम संबंधों में बन सकती है और साथ ही आपका प्रेम विवाह का योग भी सुनिश्चित हो सकता है। भगवान भोले भंडारी जी के आशीर्वाद से अगर आप नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी में भी आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। इसी महीने मार्च में ही भोलेनाथ जी की कृपा से आपका प्रमोशन का योग बन रहा है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही आप कोई भी अच्छा और बड़ा पद, लंबे समय से अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार मेरे को इस पद पर पहुंचना है या मेरे को ट्रांसफर लेना है, तो वो सभी खुशियां आपको हासिल होगी।
आपका फंसा हुआ धन फिर से प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पारिवारिक जीवन और पति पत्नी के बीच प्रेम संबंधों में सुधार होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और स्पेशली तुला राशि वाले लोग अगर कर्ज से परेशान है तो आप लोगों को उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ जी को पूजा के दौरान सफेद फूल अर्पित करें और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन आप गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। गौ माता का जो विशेष संबंध होता है वो महादेव के नंदी से जुड़ा होता है। चाहे गौ माता हो या नंदी स्वरूप बेल ही क्यों ना हो, सभी को आपको हरा चारा खिलाना चाहिए। और साथ ही अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो महादेव की पूजा के बाद आप नंदी के कान में उस मनोकामना को कह सकते हैं। अगर कर्ज से छुटकारा पाना है, विवाह की दिक्कत आ रही है, घर परिवार के संबंधों में दिक्कत है, नौकरी में प्रमोशन लेना है, स्वयं का नया व्यापार शुरू करना है, अगली महाशिवरात्रि से पहले पहले भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका वो विशेष कार्य पूर्ण होगा। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह मजबूत है, अगर ग्रह कमजोर है तो उसको मजबूत करने का उपाय क्या करना है, कौन सा रत्न धारण करने से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, उसको धारण करने की विधि क्या है, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, लाख प्रयास करने के बावजूद भी घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, आपका प्रमोशन होते होते रुक जाता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मात्र 251 रुपए की छोटी सी फीस में आपको जो आपकी कुंडली रिपोर्ट है वो लिखित में व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी और गुरुजी से कॉल करके आप उसका संपूर्ण विश्लेषण जान सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न है तो कुंडली बनाकर उसका समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से आपको पैसा कमाने का खूब मौका मिलेगा और साथ ही मार्च के महीने में ही आप कोई भी नया वाहन खरीदने के शुभ योग भी बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। 8 मार्च के बाद वृश्चिक राशि वाले लोगों को भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी।
एक तो आपके राशि के स्वामी मंगल आपको मानसिक रूप से लाभ देंगे, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार बनेगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके आपसी परस्पर संबंधों में सुधार बनेगा और साथ ही घर परिवार में समय जो है वो और भी अच्छा और भाग्यशाली रहने जा रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप महाशिवरात्रि के दिन ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव 108 बार जाप करके भगवान शिव शंकर को लाल कनेर के फूल चढ़ाएं और इसके बाद शिवलिंग पर लाल चंदन का त्रिपुंड लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव शंकर विशेष प्रसन्न होंगे और साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर बो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, मकर राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है और इस बार महाशिवरात्रि पर जो त्रिग्रही योग बन रहा है ये बहुत ही अच्छा अनुकूल परिणाम देने वाला है। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे कोई भी व्यवसाय करते हो, पार्टनरशिप में या स्वयं का व्यवसाय करते हो, तो वह बहुत ही अच्छा फलेगा और फूलेगा। परिणाम स्वरूप आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। आपके घर में सुख और समृद्धि के साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। जल्द ही आपको कोई भी अच्छी और बड़ी खुशखबरी सुनने की संभावना है। मार्च के महीने में ही शिवरात्रि के बाद भगवान शनिदेव भी उदय होने जा रहे हैं। ऐसे में शनिदेव की कृपा से आप लोगों को अपनी किस्मत का तो साथ मिलेगा ही, साथ ही लंबे समय से अगर कोई भी रुके हुए कामकाज है तो वो पूर्ण होंगे और भाग्य का पूरी तरीके से आपको साथ मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन ओम अर्धनारीश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवान शिवलिंग की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। इससे शिव कृपा से आपके सारे अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय पार्वती पतिये जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि भी भगवान शनिदेव की ही अपनी राशि है। एक तो जहां शनिदेव आप ही के राशि में विराजमान है, उसके बाद मार्च में ही शनिदेव उदय होने जा रहे हैं और त्रिग्रही महायोग भी बन रहा है। ऐसे में महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है ना, ये आप लोगों को दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ सफलता दिलाएगा। समय आपके लिए शानदार रहेगा, वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने काम, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति सभी जगहों पर अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके विवाह में कोई भी बाधाएं आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। महाशिवरात्रि पर आपको भगवान शिव शंकर का जल से अभिषेक करें और यथासंभव दान पुण्य जरूर करें। उसके साथ ही आप चाहे तो महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय कवच का पाठ भी कर सकते हैं। समय और किस्मत दोनों का ही आपको पूरी तरीके से साथ मिलेगा। इस बार महाशिवरात्रि पर स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और साथ ही महाशिवरात्रि पर ही प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है, जिससे भी महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। प्रदोष व्रत वाले दिन आप भगवान शिव शंकर का पंचामृत से स्नान कराएं और साथ ही केसर मिश्रित जल से 8 बार भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। ध्यान रखें, महाशिवरात्रि के दिन 8 बार आपको केसर मिलाकर जल से अभिषेक करना चाहिए और इसके बाद रात भर अखंड दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं। महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्ठा, फल, मिठाई, मीठा पान, इत्र और दक्षिणा चढ़ाएं और इसके बाद केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं भगवान भोलेनाथ जी को और इस खीर को ही प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में वितरण करें। इससे आदि शक्ति माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी के आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए महाशिवरात्रि से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।